डिस्कस नहीं किया था ना 2 दिन पहले, आई थिंक मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करने को मिलता है कि व्हाट आर दी ओवरऑल पोजीशंस ऑफ क्लाइंट। मैं आपको पहले तो ये सिंपल टर्म्स में समझा देता हूं कि कौन ये डैशबोर्ड में लिखा क्या है। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट वाइज ओआई डैशबोर्ड, मतलब कि कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में। देर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देर इज, इसमें आपको दिखेगा क्लाइंट, दिख रहा है ग्रीन में, क्लाइंट दिखेगा। देन सेकंड कैटेगरी दिखेगा डीआईएस, दिस इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। थर्ड इज एफआईआईस, जो सबको पता होगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोला जाता है इनको। एंड फोर्थ इज प्रो। प्रो मतलब प्रॉप ट्रेडर्स। प्रॉप ट्रेडर्स की कैटेगरी में कौन आ गए, जैसे जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स जैसे मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, आईआईएफएल है, इन सारे लोगों के, इन सारे इंस्टीट्यूशंस के जो ये ब्रोकिंग हाउसेस हैं, इनके खुद के प्रॉप अकाउंट्स होते हैं। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इनको कहा जाता है और यहाँ प्रॉप अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन ये वो वाली कैटेगरी जहां पे अच्छे खासे लोग बैठते हैं, दिमाग वाले, जिनको बहुत कुछ पता। व्हाट इम्पैक्ट दी पोजीशंस, मतलब जो मूव्स आते हैं ना बड़े बड़े, somewhat they can impact, क्योंकि इनके भी वॉल्यूम्स बड़े होते हैं। तो these are the prop traders, these are FIIs, of course they are the biggest players. Then there comes DIS and then client, जो कि रिटेल कैटेगरी। रिटेल मतलब आप हम, जैसे मैं और आप है, हम लोग रिटेल कैटेगरी में आते हैं। वी आर नॉट इनटू DIS, वी आर नॉट इनटू FIIs, वी आर नॉट इनटू प्रॉप ट्रेडिंग कैटेगरी। तो हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अभी मजे की बात यह है कि ये डेटा देख के हम लोग को कुछ ना कुछ हिंट तो मिलता है। ऑफ कोर्स ऐसे बोलते हैं लोग कि सर ये डेटा काम नहीं आता है, या रिटेल के हम लोग को दिखता है डेटा में बेरिश है लेकिन नेक्स्ट डे बुलिश मूव आता है। यस वी कैन से दैट, कि ऐसे भी होता है, क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं है। देर आर फ्यू नुआंसेस विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। अगर वो राइट जाता है एंड वी आर प्रॉपर इन अवर लोकेशन, हम लोग नेक्स्ट डे लोकेशन टाइम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, कि यहाँ पे व्यू क्या बन रहा है, देन वी कैन मेक सम मनी, हम लोग पैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्लाइंट का डेटा ना, दीज आर इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना एवरीवन? सबको स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है ना? सबको एक कलर दिख रहा है ना, ग्रीन, ब्लू, पिंक और ऑरेंज, राइट? तो लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल ऑप्शन, इंडेक्स पुट ऑप्शन। नीचे दिखेगा स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक कॉल ऑप्शन, स्टॉक पुट ऑप्शन। वी आर लर्निंग दिस न्यू थिंग टुडे। हम लोग नया चीज देख रहे हैं, देखेंगे ना कल काम आता है कि नहीं आता है, आपको भी पता चल जाएगा। सो इंडेक्स फ्यूचर्स आपको दिखेगा, लॉन्ग दिखेगा यहाँ पे। देन यू विल गेट टू नो शॉर्ट कहाँ पे। सो ये येस्टरडे मतलब 7 तारीख का डेटा। येस्टरडे मतलब 7, क्योंकि आज 8 तारीख है ना, तो ऑफकोर्स येस्टरडे 7 तारीख ही होगा। तो कल के दिन पे क्लाइंट के अकाउंट्स में टोटल इतने लॉन्ग्स थे, 4,49,651 लॉट्स फ्यूचर्स लॉन्ग। शॉर्ट कितने थे? 2,13,000। तो नेट नेट जो क्लाइंट के अकाउंट में लॉन्ग्स का पोजीशन बना हुआ था येस्टरडे के हिसाब से, कल के डेटा के हिसाब से, दिस वाज 2,36,195। ठीक है, आज के दिन का देखेंगे तो टोटल लॉन्ग पोजीशंस आज कितने बने, शॉर्ट कितने बने, और नेट इट इज 265। दैट मींस आज के दिन पे जो आपको दिख रहा है ना कि ये 28,938 है, दीज आर नेट लॉन्ग्स विच आर क्रिएटेड बाय क्लाइंट्स, रिटेल पार्टिसिपेंट्स के अकाउंट्स में ऑलमोस्ट 29,000 लॉट्स लॉन्ग हुए हैं। तो क्लाइंट लॉन्ग हुआ है मतलब रिटेल लॉन्ग गया है। सेकेंड, तो शॉर्ट कौन गया है? शॉर्ट आपको दिखेगा, एफआईआईज ने 17,000 लॉट शॉर्ट किए हैं आज के दिन पे, दिस इज द नेट चेंज। और प्रॉप ट्रेडर्स ने शॉर्ट किए हैं। दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस फ्यूचर्स डेटा, एटलीस्ट फॉर टुडे, जो आज के दिन पे हुआ है, जो आज का चेंज हुआ है, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि कल का दिन बेरिश रह सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट का डेटा क्या बोल रहा है, दिस इज लॉन्ग साइड, क्लाइंट ने फ्यूचर्स लॉन्ग किए। देखो कैसे, कल येस्टरडे का डेटा दिखेगा आपको, 4,49,000 लॉट्स लॉन्ग किए थे, आज के दिन पे 4,67,000 लॉन्ग किया है। दैट मीन्स टोटल नेट चेंज जो हुआ है ना, दिस इज टोटल, ये नेट चेंज आज 17,381 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए गए हैं। प्लस जो कल के दिन पे जिन क्लाइंट्स जो शॉर्ट पोजीशन पे थे, 2,13,000 शॉर्ट थे, उसमें से आज 2,01,000 शॉर्ट ही बचे हैं। तो शॉर्ट पोजीशंस भी कटी है। तो दैट एड्स टू द नेट लॉन्ग पोजीशंस। देखो अगर आप शॉर्ट पोजीशन काट रहे हो, जो आपने शॉर्ट किया है, तो आप नेट नेट आप मार्केट से शॉर्ट में से निकल रहे हो। दैट मींस समवेयर
डाउन द लाइन यू आर लॉन्ग, राइट। ये 28-29 हजार का जो नेट लॉन्ग पोजीशंस दिख रहा है ना, उसके अगेंस्ट में कौन खड़ा है? एफआईआईस। मतलब आज एफआईआईस एंड प्रॉप ट्रेडर्स ने फ्यूचर्स में शॉर्ट करके गए हैं, दे आर होल्डिंग दी शॉर्ट पोजीशंस अप्रोक्स 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 29,000 लॉट्स शॉर्ट है ओवरनाइट एफआईआईस के और प्रोस की तरफ से, और क्लाइंट का लॉन्ग है। अब आप समझ सकते हो कि कल के दिन पे इनकी बैंड भी कैसे बच सकती है, क्योंकि क्या क्लाइंट में ताकत है मार्केट को मूव करने का? एक जवाब दीजिए मेरे को। टोटल 381 पार्टिसिपेंट्स टुडे, क्या क्लाइंट में ताकत है? क्या कल मार्केट मूव कर सकते हैं? नो, डेफिनेटली नॉट। मेरे को तो नहीं लगता है कि ताकत है। आई डोंट फील कि इनमें ताकत है। राइट। सो एफआईआईज एंड प्रोस की तरफ से शॉर्ट पोजीशन है। अभी देखते हैं इंडेक्स कॉल ऑप्शन में क्या है। इंडेक्स कॉल एंड पुट ऑप्शंस एक एक करके देख रहे हैं। इंडेक्स कॉल ऑप्शंस में आपको दिखेगा लॉन्ग पोजीशंस क्लाइंट के अकाउंट में कितना है। दीज आर यस्टरडेज डेटा, 47,86,182 लॉट्स। अभी ये कौन से लॉट्स हो सकते हैं? ये हो सकता है निफ्टी का, ये हो सकता है बैंक निफ्टी का, ये हो सकता है सेंसेक्स का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स कॉल ऑप्शन दिए। अभी इंडेक्स में सारे इंडेक्स आ गए, उसमें निफ्टी भी आ गया, बैंक निफ्टी भी आ गया, सेंसेक्स भी आ गया, मिड कैप फिन निफ्टी सारे इंडेक्स आ गए। यहाँ पे इंडेक्स कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं उसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं, जहां पे मेजर चेंजेस होते हैं, यहाँ पे जहां पे मेजर ट्रेडिंग हो रहा है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी, इन दो चीजों में, इन दो इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा ट्रेडिंग होता है, तो मैं निफ्टी को पकड़ के चलता हूँ। क्योंकि निफ्टी में ओवरऑल यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है, इज दिस डेटा कंप्राइज ऑफ ओवर मेजर पोजिशन निफ्टी में रहता है, क्योंकि निफ्टी बड़ा इंडेक्स है और वही ड्राइव करता है। तो यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग पोजीशंस क्या था। क्लाइंट का लॉन्ग पोजीशंस था यस्टरडे का 47,86,86,000 लॉन्ग। आज के दिन का देखेंगे तो 51 लैक्स का लॉन्ग पोजीशन, मतलब कॉल बाय किया है। कितना क्वांटिटी? 3,74,199 लॉट्स। इतना लॉट्स है, दिस इज इन लॉट्स, क्वांटिटी नहीं है। तो 3,74,000 लॉट्स लॉन्ग किए हैं क्लाइंट्स ने। प्लस कल के दिन पे शॉर्ट कॉल ऑप्शंस, मतलब बेरिश ट्रेडर्स कितने थे? 45,72,000। आज के दिन पे वो शॉर्ट कॉल्स भी बड़े हो गए, बढ़ गए, मतलब क्लाइंट्स ने कॉल भी शॉर्ट किए हैं। ये देखो दोनों पोजीशंस दिखता है। लॉन्ग और शॉर्ट क्यों दिख रहा है? क्योंकि क्लाइंट मतलब एक क्लाइंट नहीं है ना। देर आर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख क्लाइंट, हम लोग 1 करोड़ क्लाइंट ले लेते हैं, 1 करोड़ रिटेल पार्टिसिपेंट्स। उसमें से हो सकता है कि 40 लाख रिटेल ट्रेडर्स, 40 लाख रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, या 40 लाख रिटेल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। हो सकता है उसमें से 40 लाख जन ने सिर्फ कॉल ऑप्शंस लॉन्ग किए हो, 60 लाख रिटेल अकाउंट्स ने कॉल ऑप्शंस शॉर्ट किए हो। तो नेट डेटा जो है ना, हमको वो दिखता है यहाँ पे कि नेट नेट में क्या हो रहा है। तो लॉन्ग भी दिख रहा है कि किनके अकाउंट में लॉन्ग पोजीशंस है, किनके अकाउंट में शॉर्ट पोजीशंस है। तो रिटेल नेट नेट 1 करोड़ रिटेलर्स का स्टैंस कहां पे, क्या स्टैंस है एज ए रिटेल कैटेगरी, एज ए क्लाइंट कैटेगरी, नेट पोजीशंस क्या बन रहा है, तो रिटेल कहां पे जा रहा है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज नेट पोजीशन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कल के दिन पे कॉल ऑप्शन लॉन्ग टोटल कितने थे? 2,13,000। आज के दिन पे देर आर 3,91,000, मतलब कॉल बायर्स भी ये लोग। तो मतलब फ्यूचर्स भी लॉन्ग करके गए हैं, यहाँ पे कॉल भी बाय किया है। तो दोनों साइड का पोजीशंस लॉन्ग बन रहा है। अभी इनको एक चीज बताओ मेरे को, 1,77,000 लॉट्स लॉन्ग किए हैं, उसके अगेंस्ट में किसी ने शॉर्ट भी किया होगा। सब लोग को ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि जो लॉन्ग करता है उसके सामने कोई शॉर्ट करने वाला रहेगा तभी ट्रेड होता है। क्योंकि आप अगर किसी से खरीद रहे हो, वेन एवर यू आर बाइंग समथिंग, देर इज अ सेलर विच इज हु इज सेलिंग टू यू, ये सबको तो पता है। तो बायर भी होता है, सेलर भी होता है। यहाँ पे ये लोग नेट बायर्स हैं, 1,77,000 लॉट्स के बायर्स। तो अगर वो लोग बायर्स है तो सेलर कौन है? दीज आर दी सेलर्स। कौन? प्रॉप और एफआईएस। अब क्या इनके सामने लड़ सकते हैं क्या हम लोग? अपना तो दम नहीं है। तो अगेन फ्यूचर्स के हिसाब से, कॉल ऑप्शंस डेटा के हिसाब से दोनों बेरिश साइड ही मूव दिखा रहे हैं। तो कॉल ऑप्शंस भी ये गला देंगे, वर्थलेस एक्सपायर कर सकते हैं काफी सारे कॉल ऑप्शंस। तो कॉल ऑप्शन बेचना इज अ गुड आइडिया टुमारो मेरे हिसाब से। दिस इज व्हाट आई एम इंटरप्रिटेटिंग इट फ्रॉम द डेटा। ओके। अभी आते हैं इंडेक्स पुट ऑप्शंस पे। तो इंडेक्स पुट ऑप्शंस पे
लॉन्ग पुट्स मतलब बेरिश 31 लाख का पोजीशन था, अब वो बढ़ के हो गया है 33 लाख का। तो यहाँ पे पुट बायर्स भी है 2,47,000, मतलब ऑप्शन बायर्स आज के दिन पे रिटेल क्लाइंट्स ही बने हैं। एंड शॉर्ट पुट से मतलब ये बुलिश पोजीशन था 38 लाख का, वो भी बन गया है 40 लाख का, मतलब बुलिश ट्रेडर्स भी आए हैं तो यहाँ पे बेरिश ट्रेडर्स 2.5 लाख लॉट्स लेके आए, थोड़ा सा बुलिश भी बने क्योंकि पुट भी बेचा है, तो पुट बाय भी किया है, पुट सेलर्स भी है। सो नेट नेट 63,000 पुट बाय किया, नेट क्वांटिटी, नेट लॉन्ग्स 63,059 लॉट्स नेट लॉन्ग में है पुट बाइंग के हिसाब से। सो विच सजेस्ट कि अगर ये लोग पुट बायर्स भी हैं तो हो सकता है कि मूवमेंट नीचे का थोड़ा सा ही आए, कम आए। दैट मीन्स पुट बेचा किसने? हु हैज सोल्ड देम द पुट्स, दे आर दी सेलर्स, FIIs एंड प्रोस। तो इन्होंने नेट सेल किया है, FIIs एंड प्रोस ने पुट सेल भी किया है, कॉल भी सेल किया है, फ्यूचर्स भी सेल किया है। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जब FIIs और प्रोस बड़े दे बिकम द नेट सेलर्स ऑफ ऑप्शंस, कॉल भी बेचते हैं, पुट भी बेचते हैं, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मूवमेंट आए नीचे का, लेकिन फिर नीचे में बड़ा मूवमेंट नहीं आए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि उनको पुट ऑप्शंस भी उन्होंने बेचे हैं ना, तो उसको भी वर्थलेस एक्सपायर अगर करवाना है तो दे विल कीप अ सपोर्ट, वो लोग एक रेंज में लेके जाएंगे स्टॉक इंडेक्स को, नीचे की तरफ रखेंगे, दे विल प्ले बेरिश, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद दे विल नॉट गिव अ चांस फॉर द पुट बायर्स टू अर्न मनी। सो ये मैं डेटा से इंटरप्रेट करता हूं कि कल के दिन का मोमेंट आएगा ना, तो इट कैन बी लाइक दिस बेरिश, बट बेरिश टू साइडवेज, इट कैन बी लाइक दिस, साइडवेज रह सकता है। कैन यू सी दिस, कि नीचे का मूव आया लेकिन बाद में फिर साइडवेज कर देंगे, और वो पुट ऑप्शंस भी जीरो कर देंगे इस ये वाले रेंज के, प्लस कॉल ऑप्शंस भी जीरो कर देंगे ये वाले रेंज के, तो दोनों जीरो कर देंगे क्योंकि उनको पैसा बनाना है ना। सो देर यस देर विल बी अ बेरिश मूव, नीचे का मूव आएगा, बट क्या वो सस्टेन करेगा या नहीं, एक डाउट है इसका कल के दिन के लिए एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे दे आर नेट सेलर्स ऑल्सो, FIIs आर नेट सेलर्स ऑफ पुट। एक बार देख लेते, चेक करते हैं। FIIs ने लॉन्ग पोजीशंस रखा था 12,56,000 का, मतलब बेरिश पोजीशन था येस्टरडे। टुडे दे हैव बॉट पुट्स, इन लोग ने भी 70,000 क्वांटिटी में किसी ने लॉट्स में बाय किया है, प्लस 931 पुट शॉर्ट थे, दैट मींस दे वर बुलिश, वो आज उसमें बुलिश बेट भी बढ़ा है, तो बुलिश बेट ज्यादा बड़ा है, बेरिश बेट कम बड़ा है। दैट मींस 29,000 का जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज लाइक दे आर दी सेलर्स, उन्होंने नेट में ज्यादा पुट सेल भी किए, तो पुट सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे कितना था 30, इट वाज 325 नेट पुट लॉन्ग, पुट शॉर्ट, ये पुट लॉन्ग है 325 लॉन्ग से लेके 295 लॉन्ग बचे हैं, तो पुट एक्चुअली इन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ, जो भी प्रीवियस डे पे पुट्स बाय थे आज के दिन पे वो कम क्वांटिटी में बाय रखे हैं, क्योंकि वो उन्होंने, दिस इज नोन एज प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, मैं एक चीज समझा सकता हूँ इसमें से, मेरे को जो इंटरप्रेट करने मिलता है, टुडे देयर वाज अ बेरिश मूव, सबको पता है कि एक मूव नीचे का आया था निफ्टी में इस पर्टिकुलर जगह पे, कैन यू सी दिस? सो व्हाट आई कैन गेट आउट फ्रॉम दिस डेटा इज कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नेट पुट शॉर्ट, दिस कैनॉट बी अ पुट, नया पुट राइटिंग नहीं किया है, इट इज लाइक स्क्वेयरिंग इट ऑफ, मतलब यहाँ पे जो पुट बाय किया था ना, देखो 3,25,000 लॉट्स बाय किए हुए थे FIIs की तरफ से, 2,95,000 बचे हैं आज के दिन पे, तो 29,000 स्क्वायर ऑफ हुए हैं, पुट जो भी लॉन्ग थे ना वो स्क्वायर ऑफ हुए हैं, दिस वाज नेट लॉन्ग पोजीशन इन पुट। तो स्क्वायर ऑफ कभी होते हैं, इट इधर सजेस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे जो मूव नीचे का आया था ना, इस पर्टिकुलर जगह पे मूव हो सकता है इन्होंने कुछ क्वांटिटी हल्का किया हो, नीचे का मूव जो आया है वो प्रॉफिट बुक किया हो, तो इट इज कि ये नीचे के मूव में इन लोग ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया है, तो दिस इज नॉट नेट लॉन्ग, नेट शॉर्ट नहीं करके गए, सॉरी पुट शॉर्ट नहीं करके गए, लेकिन आज के दिन पे इन लोग ने अपना पोजीशन हल्का किया है, बेरिश साइड का जो पोजीशन बनाया था थोड़ा सा इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। सो नेट नेट फ्रॉम दिस ओवरऑल डेटा, अभी समरी पे आते हैं, समरी। तो नेट नेट मेरे को क्या लग रहा है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि डाउन मूव आए, लेकिन वो डाउन मूव
हो सकता है देयर कैन बी अ फॉलोअप सेलिंग, क्योंकि हमारा जो व्यू है ना अल्टीमेटली इट इज फॉर दिस, ये 2 दिन में आने का प्रोबेबिलिटी है जो मैं आपको समझा रहा हूं। 23,500 दिस इज ओपन ऑन द डाउन साइड, तो इट इज पॉसिबल कि शायद कल आए या इट इज पॉसिबल कि शायद परसों आए, फ्रॉम थर्सडे फ्राइडे, ये 2 दिन में आने का प्रोबेबिलिटी है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं शायद कल ही आ सकता है, बट बिकॉज थोड़ा सा डेटा में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इन द सेंस नॉट दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन की अगर यहाँ पे पुट लॉन्ग भी किए रहते ना एफआईआईज ने और प्रोज ने, तो हो सकता था कि यस कल कल ही बड़ा मूव दे देते, बट कहीं ना कहीं दे हैव बुक द प्रॉफिट्स इन देयर पुट ऑप्शन पोजीशंस, बिकॉज यहाँ पे आपको दिखेगा नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट में, सो पॉसिबल है 13 and 10 it is like long and short, still yes I am getting a possibility कि कल ही मूव आ सकता है, अगर कल नहीं आया ना तो परसों आएगा, इन 2 दिन में से वी कैन बी श्योर। सो कल के दिन पे एक्शन क्या करना है, व्हाट इज द एक्शन नाउ, आपको क्या ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, यू नीड टू बी अवेयर कि कहां पे रिजेक्शन दिखा रहा है क्या एट एनी रेजिस्टेंस पॉइंट, और इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन फ्रॉम सपोर्ट लेवल, कोई भी पिवट लेवल से अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो आप उसमें से भी ट्रेड ले सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, ब्रेकडाउन कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम पिवट, ये जो पिवट होता है ना बीच का पिवट सीपीआर बोलते हैं इसको, इधर से अगर रिजेक्शन आया तो यू कैन टेक अ सेल एंट्री, या अगर निफ्टी सपोज ऊपर खुलता है एंड R1 के आसपास जाता है, R1 रेजिस्टेंस 1, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ R2 एंड यू कैन ट्रेड द डाउन साइड, यहाँ 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के यू कैन ट्रेड द डाउन साइड, नीचे का ट्रेड ले सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? सो माय व्यू इज दिस फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, 2 दिन का मेरा व्यू है कि बेरिश मूव अभी भी पेंडिंग है, 23,500 शुड बी टच्ड वंस, एक बार टच हो सकता है, टच होने के बाद क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कितना है 23,500, तो ऐसा नहीं है कि टच करके वापस रिवर्स चले जाएगा, टच करके वो और 50-100 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, टच करके वो डायरेक्टली रिवर्स भी दे सकता है, टच करके वो साइडवेज भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव इज, मकसद क्या है, टच करना चाहिए, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आइडियली, इफ यू आर ऑन द शॉर्ट साइड, अगर आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? 380 जन है आज, 380 पीपल, मैंने आपके सामने कुछ नया चीज ही रखा है यहाँ पे। आई होप मेनी पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस डेटा अर्लियर, लोगों को पता होता है कि हाँ ये पार्टिसिपेंट वाइज समथिंग डेटा वी गेट, लेकिन ये जो डेटा को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, कैसे पोजीशंस बनती हैं, दिस इज व्हाट आई फील। कल का दिन देखते हैं ना, वी विल गेट टू नो कि कल और परसों 2 दिन में, क्योंकि मैंने आपको ना अभी डेटा पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया कि डेटा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे स्टॉक सॉरी डेटा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे ये नीचे का मूव प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग, प्लस प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने आपको समझाया कि कैसे नीचे का मूव दिख रहा है। अब अगर रिवर्सल ही होता है, हम लोग का व्यू रॉन्ग चले गया, ऊपर चले गया निफ्टी, तो फिर ठीक है, लॉस बुक कर लेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते आइडियली। ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर लॉस हो रहा है, हम्बली लॉस एक्सेप्ट करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड, यही मैं बोल सकता हूं। इज इट क्लियर? क्लैरिटी मिल गया? मैंने जो भी समझाया ना आपको, ये डेटा कहां से निकला है, कहां से निकला है डेटा, अच्छा ये डेटा निकला है